आज की क्लास में हम सीखेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ द सेट्स। मैं बताऊंगा कि आपको यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं। ये सेट थ्योरी का सबसे इजी चैप्टर है और इसी चैप्टर के बेस्ड बहुत सारे सवाल पेपर में आते हैं। तो आपने अगर इससे पहले के लेक्चर नहीं सुने हैं तो आप उन लेक्चर्स को भी सुन लें। वेलकम टू बीजे स्कॉलर मैथ क्लासेस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनियन। Union of two sets A and B is the set of the elements which belongs to either A और B और both। यानी कि यूनियन, दो सेट की यूनियन हम उन्हें कहते हैं, ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो सेट A से बिलोंग करता हो चाहे सेट B से बिलोंग करता हो। अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट में बिलोंग करता है तो उसको एक ही बार हमें लिखना है, दो बार नहीं लिखना है। यानी कि इसमें वो सेट आएगा जिसमें ए के एलिमेंट्स होंगे, बी के एलिमेंट्स होंगे और दोनों के होंगे, बट जो एलिमेंट रिपीट होगा वो इस सेट में नहीं आएगा। इसके कुछ सम मैंने लिखे हुए हैं जिनको सोल्व करके हमें इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा हुआ है ए यूनियन बी। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एलिमेंट को चेक करोगे और यहाँ पे भी चेक करते जाओगे। सबसे पहले 1, अब 2 देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे। उसके बाद 3, उसके बाद 4 भी दोनों में लिखा हुआ है तो एक बार लिखेंगे, फिर 7, फिर 9, राइट। इसी तरह से बी यूनियन सी निकालेंगे हम। बी यूनियन सी में क्या है, 2, फिर 5, फिर 4, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि पहले एक सेट के सारे एलिमेंट्स उसमें लिख दो, फिर आप चेक करते जाओ कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमने दिया हुआ है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि तीनों की यूनियन करनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले ए के एलिमेंट्स लिख लो, 1, 2, 3, 4 लिख लिया। इसके बाद आप चेक करो, 2 पहले आया हुआ है तो नहीं लिखना है, 4 पहले आया हुआ है नहीं लिखना है, 7, फिर उसके बाद 9, इसी तरह से फिर इसके चेक करो, 5, 8, 10। सेट के अंदर ऑर्डर कोई भी मायने नहीं रखता है, आप किसी तरह से भी एलिमेंट्स लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप और निकाल के देखो, जैसे मान लो मेरे को बी यूनियन या ए यूनियन सी निकालना है, तो मैं क्या करूं, सबसे पहले हम ए के एलिमेंट्स को यूं का यूं लिख दें, 1, 2, 3, 4। अब मैं क्या करूं, चेक करता जाऊं, 5 पहले आया, इसमें नहीं आया तो 5 को लिख दूं, फिर क्या आया हुआ है 8 को लिख दिया, फिर 10। इस तरह से हम यूनियन निकाल सकते हैं। यूनियन का सिंपल सा मतलब है कि हमें जब दो यूनियन का सेट निकालना है तो उस दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स हमें लिखने हैं। अगर कोई एलिमेंट रिपीट है तो उसको सिर्फ एक बार लिखना है, यानी कि अगर कोई एलिमेंट रिपीट है तो उसको सिर्फ कितनी बार लिखोगे, एक बार। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट से बिलोंग करते हो, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए सेट में भी हों और बी सेट में भी हों। जैसे हम यहाँ देखें तो 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट में भी है, इस सेट में भी है। 4 भी एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट में भी है, इस सेट में भी है। यूनियन में हम सारे लिखते हैं, जबकि इंटरसेक्शन में हमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों सेट में अवेलेबल होंगे, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को हम लिखेंगे। इस एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। ए में क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4। इसमें क्या दिया हुआ है, 2, 4, 7, 9। हमें 1 बाई 1 चेक करना है। देखो 1 इसमें है, नहीं है तो नहीं लिखना है। 2 इसमें है तो दोनों में लिखना है, एक ही बार लिखेंगे। 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं लिखना है। 4 इसमें है, यस है, लिख देंगे। इसके बाद रिमेनिंग चेक कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ के एलिमेंट्स खत्म हो गए तो यहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट बचा ही नहीं होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। इसके बाद देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का इंटरसेक्शन देखते हैं। यहाँ से देखते हैं 2 नहीं है, 4 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सिंपली लिख दो दिस वन। या आप इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हो, अगर किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताएं कि जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उस सेट को हम क्या बोलते हैं। अगर आप इस बात का आंसर जानना चाहते हैं तो मैंने पिछले वाली वीडियो में टाइप ऑफ सेट में सभी टाइप के सेट्स बताए हुए हैं, आप वहां से भी इस लेक्चर को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी, यानी का ए का सी के साथ इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। इसको भी ध्यान से देखो, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, तो ये भी क्या आएगा,
सेम सेट आएगा, यानी कि ऐसा सेट आएगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। आप और कोई एग्जांपल देख सकते हो, आप ये भी कर सकते हो कि तीनों का इंटरसेक्शन भी कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। तो आप इसमें पहले दो को निकाल सकते हो या तीनों को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ऐसा एलिमेंट जो तीनों सेट में अवेलेबल हो वो तीनों का इंटरसेक्शन होगा। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो तीनों सेट में हो। देखो 1 है, 1 कहाँ है, यहाँ नहीं है। 2 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। फिर 3 है, यहाँ पे भी नहीं है। फिर 4 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि दो सेट का इंटरसेक्शन हम उसे कहेंगे जिसमें हमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। कौन से एलिमेंट लिखने हैं? कॉमन एलिमेंट्स। और एक लास्ट प्रॉपर्टी और है सेट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिफरेंस ऑफ द सेट। अभी तक हमने दोनों के कंबाइंड करके लिखे, दोनों के कॉमन करके लिखे। अब ये अलग प्रॉपर्टी है डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। यानी कि ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो। ए डिफरेंस बी का मतलब होता है ए के वो एलिमेंट हमें लिखने हैं जो बी में नहीं होने चाहिए। तो हम देखते हैं 1 बी में है तो आएगा, 2 बी में है तो नहीं आएगा, 3 बी में है नहीं है आएगा, 4 बी में है, बस 2 ही एलिमेंट आएंगे। यानी कि ए डिफरेंस बी का मतलब होता है ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो। फिर हम देखते हैं बी माइनस ए क्या होगा, बी डिफरेंस ए क्या होगा, बी के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो। बी के वो एलिमेंट्स 2 यहाँ है नहीं आएगा, 4 यहाँ पे है नहीं आएगा, तो क्या बचा 7 और 9। यानी कि डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो बी डिफरेंस सी निकालना है तो हमें क्या लिखना है, बी के वो एलिमेंट्स जो सी में ना हो। बी में चेक करो वो एलिमेंट्स 2 सी में नहीं है, 4 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है। यानी कि बी के वो एलिमेंट्स जो सी में ना हो। ये तीनों प्रॉपर्टी ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी थी यूनियन, जैसे ए यूनियन बी। दूसरी प्रॉपर्टी थी ए इंटरसेक्शन बी, और तीसरी है ए डिफरेंस बी। यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखते हैं और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक बार लिखते हैं। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं, और ए डिफरेंस बी में ए के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो बी में ना हो। ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। ये तीनों ही प्रॉपर्टी, तीनों ही ऑपरेशंस बड़े काम के हैं। इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन्हीं तीनों टॉपिक पे बेस्ड यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस पे बहुत सारे सम आपको करवाऊंगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, और आपने एक क्वेश्चन का आंसर देना है जो मैंने बीच में पूछा था कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो। ऐसा सेट जिसमें कोई भी यानी कि एक भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को हम क्या बोलते हैं? आपके रेफरेंस के लिए बता दूं, उसके 3 नाम हैं। तीनों नाम आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।